Hello students, today we are going to start the new chapter of the book Moment, which is the last chapter of for term 2 exam. The name is The Last Leaf. इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको कल की क्लास में दिया था कि ये जो चैप्टर है ओ हेनरी इसके ऑथर हैं और ये कहानी जो है वो दो आर्टिस्ट हैं, लड़कियां पेंटर उनकी है, जिनमें से एक बीमार हो जाती है और जिस बिल्डिंग में वो रहती थी उसी बिल्डिंग में एक और आर्टिस्ट है जो कि उनसे काफ़ी सीनियर है। और वो आर्टिस्ट किस तरह से उसमें से जो एक लड़की बीमार हो जाती है उसकी जान कैसे बचाता है, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया है। लेट्स स्टार्ट। स्यू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट। स्यू एंड जॉन्सी दोनों गर्ल्स के नेम हैं। टू यंग आर्टिस्ट शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट। एक छोटे से मकान में रहती थी। द फ्लैट वाज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। फ्लैट जो था वो एक पुराने मकान की तीसरी मंजिल पे था। जॉन्सी फेल सीरियसली इल इन नवंबर। नवंबर में बहुत गंभीरता से बीमार हो गई। वो उसको कोई बुखार वगैरह हो गया, फीवर। शी हैड निमोनिया। ओके। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग। बिस्तर पे लेटी रहती थी बगैर हिले डुले। जस्ट गेजिंग, गेज का मतलब होता है निहारना, हर वक्त निहारती रहती थी आउट द विंडो, खिड़की के बाहर। जो उसके रूम से में खिड़की थी उस खिड़की के बाहर निहारती रहती थी। स्यू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड। स्यू जो कि उसकी फ्रेंड थी बहुत चिंतित हुई। शी सेंट फॉर द डॉक्टर। उसने डॉक्टर को बुलवाया। ऑल्दो ही केम एवरी डे, हालांकि डॉक्टर हर दिन आता था, प्रतिदिन। देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन, लेकिन जॉन्सी की कंडीशन में कोई चेंज नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया। वन डे द डॉक्टर टुक स्यू असाइड एंड आस्क्ड हर। एक दिन डॉक्टर स्यू को एक तरफ ले गया साइड में और उससे पूछा कि इज़ एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, कि क्या कोई चीज़ जो है वो जॉन्सी को चिंतित कर रही है। नो, रिप्लाइड स्यू, बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछते हैं। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी सीम्स, ऐसा लगता है कि जॉन्सी हैड मेड अप हर माइंड। जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है कि दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि वो ठीक नहीं होगी। उसके मन में ये बात आ गई है। इफ़ शी डजंट वांट टू लिव, और अगर वो जीना नहीं चाहती है तो मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर, तो दवाइयाँ जो हैं वो उसकी मदद नहीं करेंगी, क्योंकि इंसान को उसकी जो विल पावर है वो ठीक करती है, ना कि दवाएँ। दवाएँ तो सेकेंडरी हैं, प्राइमरली जो है उसकी विल पावर पॉजिटिव होना चाहिए। स्यू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। स्यू ने कोशिश करी कि जॉन्सी जो है वो रुचि ले, अम्यूज्ड हो उन चीज़ों में जो उसके आसपास हैं। शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशंस, कपड़ों के बारे में बात की, फैशन के बारे में उससे बात करी, उसका मन लगे। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, वो अपने बेड पे लेटी रही। स्यू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम। स्यू अपना जो ड्राइंग रूम बोर्ड था जिस पर वो रख के ड्राइंग बनाती थी, एक स्टैंड होता है जिस पे एक बोर्ड होता है, उस पर शीट, कैनवास शीट या पेपर शीट लगा दी जाती है, वो उसी कमरे में ले आई जॉन्सी के रूम में। एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और वहीं पे उसने पेंटिंग करना शुरू की। भाई इससे बातें भी करती रहूँगी, थोड़ा एंटरटेन होगी, ये मन इसका चेंज होगा। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, और जॉन्सी के माइंड को उसकी बीमारी से हटाने के लिए शी विसल्ड वाइल्ड वर्किंग, वो सीटी भी बजा रही थी जब वो काम कर रही थी। सडनली स्यू हर्ड जॉन्सीज विस्पर समथिंग। अचानक से स्यू ने सुना कि जॉन्सी कुछ धीरे धीरे बुदबुदा रही है। शी क्विकली रश टू द बेड, एकदम से वो बेड की तरफ गई एंड हर्ड जॉन्सीज काउंटिंग बैकवर्ड, और सुना कि जॉन्सी जो है वो काउंट डाउन कर रही है, उल्टी गिनती गिन रही थी। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर देख रही थी, एंड सेइंग, और क्या बोल रही थी, 12, 12। आफ्टर सम टाइम्स शी विस्पर्ड 11, देन 10, देन 9, 8, तो इस तरह से वो काउंट डाउन 7 काउंट डाउन करने लगी। शी एक्चुअली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। स्यू ने चिंतित होकर खिड़की के बाहर देखा तो शी सॉ एन ओल्ड आईवी क्रीपर। उसने देखा एक पुरानी जो काफ़ी पुरानी जो एक बेल है जो दीवारों पे चढ़ जाती है, आईवी क्रीपर, क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल ऑपोजिट देयर विंडो। उनकी विंडो के सामने एक ब्रिक वॉल थी, ईंटों की दीवार, उस पर आधे हाइट तक वो चढ़ी हुई थी।
इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, और बाहर जो तेज़ हवा चल रही थी, द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव, तो क्रीपर के जो पत्ते थे वो शेड, गिरना, अलग होना हो रहे थे उस हवा में, क्योंकि ऑटम का मौसम था, पत्ते वैसे ही झड़ते हैं। तो सीयू ने पूछा व्हाट इज इट डियर? 6 विस्पर्ड जॉन्सी, दे आर फॉलिंग फास्ट नाउ, और अब वो तेज़ी से गिर रहे हैं। 3 days अगो देर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, लगभग 100 के करीब पत्तियाँ थी। देर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, और अब केवल 5 बची हैं। तो सीयू ने कहा इट इज़ ऑटम, पतझड़ का मौसम है भाई, एंड द लीव्स विल फॉल, और पत्तियाँ तो गिरेंगी। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, जब आखिरी पत्ती गिरेगी, आई विल डाई, तो मैं मर जाऊंगी, सेड जॉन्सी विद फाइनलिटी, अंतिम रूप में, निष्कर्ष रूप में उसने कहा। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, और ये बात मैं पिछले 3 दिन से जानती हूँ। ओह दैट्स नॉनसेंस, बकवास है ये, क्या बोल रही है तुम? सीयू ने जवाब दिया। व्हाट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल? इस पुरानी बेल की पत्तियों का तुम्हारे ठीक होने से क्या लेना देना है? द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, डॉक्टर जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि तुम बेहतर हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी ने कुछ जवाब नहीं दिया। सीयू वेंट एंड ब्रॉट हर बॉल ऑफ सूप, सीयू अंदर गई और उसके लिए एक प्याला जो था सूप लेकर आई। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी, आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है। एंड नाउ देर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, और देखो अब केवल 4 ही पत्तियाँ बची हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल, और मैं चाहती हूँ जो आखिरी वाली है ये गिर जाए, बिफोर इट गेट्स डार्क, अंधेरा होने से पहले ही। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, उसके बाद मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी। सीयू सैट ऑन जॉन्सीज बेड, ये सुनकर सीयू जो थी वो जॉन्सी के बेड पे बैठी, किस्ड हर, उसको चूमा, एंड सेड, ने कहा कि यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम नहीं मरोगी। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन, देखो मैं पर्दा खींच नहीं सकती ताकि तुम ये स्टूपिड सीन ना देखो, बिकॉज आई नीड द लाइट, क्योंकि मुझे रोशनी की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, मैं इस पेंटिंग को ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा कि बताया कि प्रोफेशनल पेंटर्स थी दोनों, एंड गेट सम मनी फॉर अस, और उसको बेच के अपने लिए कुछ पैसा लाएंगे हम अपने लिए। प्लीज़ कृपया करके माय डियर फ्रेंड, शी बैक जॉन्सी, जॉन्सी से प्रार्थना की उसने, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो, वादा करो कि तुम विंडो की तरफ मत देखो व्हाइल आई पेंट, जब मैं पेंट कर रही हूँ। ओके, ऑल राइट, ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून, जल्दी से अपनी पेंटिंग ख़त्म करो। फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, क्योंकि मैं आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतज़ार करके थक गई हूँ। आई वॉन्ट टू डाई, मैं मरना चाहती हूँ। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, तो मुझे भी वैसे ही चले जाने दो यहाँ से, दुनिया से, उन बेचारी सूखी हुई पत्तियों की तरह। ट्राई टू स्लीप, सोने की कोशिश करो, सेड सीयू। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक बूढ़े जो माइनर होते हैं, माइंस में जो काम करने वाले जो लेबर्स होते हैं उनको माइनर बोलते हैं, बूढ़े माइनर का एक फ़ोटो बनाना है। एंड आई विल कॉल बहरमन अप टू बी माई मॉडल, और मैं बहरमन को अभी बुलाऊंगी ताकि वो आकर मेरा मॉडल का काम करे, मतलब यहाँ पर सामने बैठ जाए, मैं उसका पोर्ट्रेट बनाऊंगी एज अ ओल्ड माइनर। ओके, बहरमन जो है ये वही आर्टिस्ट है, पेंटर है, जो बहरमन वही पर्सन है जो जिसके बारे में मैंने बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में। एक ओल्ड एज पर्सन है जो उसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, और वो भी एक पेंटर है। ओके, शी रश डाउन, वो नीचे तेज़ी से गई। बहरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर पे रहता था वो। ही वॉज 60 year old पेंटर, 60 वर्षीय बूढ़ा पेंटर था वो। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस, उसका जीवन का सपना था कि वो अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति बनाए, पेंटिंग बनाए, बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, लेकिन वो अभी तक सपना ही था। सीयू पोर्ड आउट हर वरीज टू बहरमन, सॉरी, सीयू ने अपनी जो चिंताएं थी वो बहरमन को बताई। शी टोल्ड हिम, उसने कहा कि हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड, उसने बताया कि जॉन्सी को कैसे ये बात यकीन हो गई है कि दैट शी वुड बी डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, जब आखिरी पत्ती गिरेगी तो वो भी मर जाएगी। तो बहरमन ने कहा, इज शी स्टूपिड, क्या वो बेवकूफ़ है? आस्क्ड बहरमन, हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? शी इज़ रनिंग हाई टेम्परेचर, उसको बहुत तेज़ बुखार है, कंप्लेंट सीयू ने बताया। शी रिफ्यूज़ेस टू ईट
और ड्रिंक। उसने कुछ भी खाने और पीने से इनकार कर दिया, एंड दैट वरीज मी अ लॉट, और इससे मुझे और भी चिंता हो गई है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, जॉन्सी से मिलता हूँ, बैरमन सेड। दे टिप्ड आउट इनटू द रूम, चुपचाप वो कमरे में गए। टिप्ड आउट मतलब बिना पैरों की आवाज़ किए। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग। स्यू ड्रॉ द कर्टन टुगेदर, स्यू ने दोनों पर्दों को जोड़ दिया, एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और वो दूसरे कमरे में चले गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, दूसरे कमरे की विंडो से उन्होंने बाहर झाँका। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, तो देखा कि वो जो 4 थीं उनमें से भी 3 जो थी वो गिर चुकी थी, अब केवल एक ही पत्ती बची थी। इट वॉज रेनिंग हैवीली, तेज़ बरसात हो रही थी, एंड आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, और बड़ी ठंडी तेज़ हवा जो थी वो तेज़ वहाँ बह रही थी, चल रही थी। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, कि ये जो पत्ती है ये किसी भी क्षण गिर सकती है। बैरमन डिड नॉट से अ वर्ड, बैरमन ने कुछ नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वापस अपने कमरे में गया। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉन्सी अगले दिन उठी। इन ए फीवर वॉइस शी आस्क्ड यू टू ड्रॉ द कर्टेन, एक कमज़ोर आवाज़ में उसने स्यू को कहा कि भाई कर्टेन को हटाओ, पर्दा हटाओ, मैं देखना चाहती हूँ। शी वॉज नर्वस, शी ड्रू बैक द कर्टेन वेरी रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली मतलब हेजिटेटिंगली, हिचकिचाते हुए उसने पर्दे को हटाया। तो ओह, स्यू एक्सक्लेम्ड, एकदम जो उसने देखा उसको देख के स्यू ने कहा कि एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, उस बेल की तरफ देखा, लुक देखो, देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर, अभी भी एक पत्ती जो है वो बेल में लगी हुई है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, काफ़ी हरी और ताज़ा है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड फायर्स विंड, तूफ़ान और ज़बरदस्त हवा के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, इट डिडंट फॉल, ये नहीं गिरी। ओके, अब इसके बाद की स्टोरी में क्या होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में ही हम इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय।